तो सियासी घटनाक्रम पर आरजेडी के सूत्रों से खबर आ रही है, आसानी से सत्ता पलटने नहीं देंगे, कहना है आरजेडी का। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। तो राज्यपाल से बड़ी पार्टी का दावा करेंगे, गवर्नर ने नहीं बुलाया तो कोर्ट जाएंगे, नई सरकार बनने से रोकने की पूरी तैयारी आरजेडी ने कर ली है। लालू यादव अब पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है क्योंकि अब ये खबर है कि गठबंधन जो टूटने जा रहा है, ये अटकलें जो लगाई जा रही हैं, और ऐसे में आरजेडी ने कह दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और चलिए हम आपको कुछ अपडेट्स बता देते हैं। देखिए, एक तरफ जो है कई बैठकें आज होने वाली हैं, और वहीं जो आरजेडी लगातार ये कह रही है कि हम आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने जो बात कही, बड़ी पार्टी होने का दावा करेगी आरजेडी, ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से। तीसरा अपडेट आपके सामने है। नीतीश ने लालू के फोन को उठाना बंद किया और 28 जनवरी को जेडीयू विधायकों की बैठक है। ये 4 बड़े अपडेट्स, बिहार के सियासी अपडेट्स। बैठकों की डिटेल्स आइए आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ मैराथन बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। कब किसकी बैठक कहां पर होने वाली है? 1 बजे राबड़ी देवी के आवास पर बैठक है और दोपहर 2 बजे पूर्णिया में कांग्रेस का मंथन शुरू होने जा रहा है। 4 बजे बिहार बीजेपी की बैठक होगी, कल 10 बजे नीतीश कुमार की बैठक होगी। ये खबर आ रही है क्योंकि आज जेडीयू की बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये खबर है कि 28 जनवरी को यानी कल सुबह 10 बजे जेडीयू की बैठक होगी, और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार मौन है और सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार अपना रुख साफ करे। सबसे पहले तो आरजेडी ने जिस तरह से यहां पर जो बात कही थी, तो बिहार में नीतीश के रुख पर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो वही जेडीयू नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये वजह क्यों बन गई है, जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगता है कि नीतीश जी फिर पाला बदलेंगे। जदयू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, भ्रम को दूर करने की कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं यह किसी भी राज्य के लिए, उसकी सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। कभी उधर कभी उधर। सुन रहे थे, साफ कहा जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है। इस बीच जेडीयू के स्पोक्सपर्सन है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार किसी पद के आकांक्षी नहीं है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। तो देखिए, लगातार बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही है। मनोज झा भी कुछ कहने जा रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। इस बात को खुद तेजस्वी जी ने कहा कि हम सामूहिकता में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एक व्यक्ति है, यहाँ कई काबिल लोग हैं जो कई वर्षों का जिनको अनुभव है। उस संदर्भ में उनके बयान को देखिए। मनोज जी, आप शेरशायरी भी करते हैं, कुछ तो कारण होगी, यही कोई बेवफा नहीं। आजकल बेवफाई यूं भी हो जाती है, क्योंकि वफा जो है ना बड़ा रेयर आइटम हो गया। कब तक चलेगा? हमको उनसे है वफा की उम्मीद। अभी भी उम्मीद है? जाहिर तौर पर। सवाल खड़े हो रहे हैं, गवर्नर हाउस की प्रोग्राम को क्यों स्किप किया? नहीं, देखिए, वो मतलब ये अननेसेसरी सवाल, वो हाइटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का कोई प्रोग्राम था नहीं। कई सारी चीजें जो थी उनके वो विमर्श में थे। अब उसमें सवाल खड़े करने के लिए तो कोई कहे कि फलाने का प्रोग्राम कल का क्यों रद्द हो गया। मैं समझता हूं इस तरह से सवाल जब खड़े होते हैं ना, तो लगता है कि सवाल हर सेकंड खड़े हो रहे हैं, और हर सेकंड वो अकाल मृत्यु हो जाती है उन सवालों की। प्रशांत झा हमारे साथ हैं, लगातार इस खबर पर अपडेट्स दे रहे हैं। इस बीच देखिए प्रशांत, हम लगातार इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं कि नीतीश की नई सरकार को बनने से रोकने के लिए लालू यादव की पार्टी की पूरी तैयारी, यानी कि बैकअप प्लान तो है, लेकिन जो नीतीश कुमार की लंबी खामोशी है वो कहीं ना कहीं हलचल और जो बेचैनी आरजेडी की उसको भी बढ़ाती हुई।
बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह से पूरे इस सियासी तापमान के बढ़ने के बावजूद खामोशी का चादर ओढ़ रखे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो किसी भी तरह अब आरजेडी या आरजेडी के जो बड़े लीडर हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने जो एक बार निर्णय ले लिया है उस निर्णय पर वो अडिग हैं। आप देख लीजिए कि जिस तरह से जेडीयू के प्रवक्ता भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सहज भाव में है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार की यही सहजता है कि वो अपने निर्णय पर अभी अडिग हो गए हैं। अगर महागठबंधन के साथ उनको लंबा चलना होता तो ये स्थितियां बिहार में नहीं आती, क्योंकि जो स्थितियां अभी बिहार में है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने परिवारवाद से लेकर के तमाम चीजों पर हमला करना शुरू किया, निशाने पर लालू यादव को ले लिया, और ये चीजें जब सामने आ गई उसी समय लालू यादव के परिवार की तरफ से जब नीतीश कुमार पर हमला किया गया, रोहिणी आचार्य ने किया, तो इससे ही समझ लेना चाहिए था आरजेडी के लोगों को कि नीतीश कुमार अब कहीं से भी फिर से लौटने के स्थिति में नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक बात, जितना मैं जानता हूं नीतीश कुमार का, खास करके पिछले 30 सालों से तो नीतीश कुमार को मैं देख रहा हूं, और नीतीश कुमार जिस तरह से जब उनके ईगो को कोई हर्ट करता है तो उस बात को वो जिंदगी भर याद रखते हैं और उससे वो कोई समझौता भी नहीं करते हैं। और बीते कुछ दिनों में जो स्थितियां सामने आई, जिस तरह से इंडी गठबंधन में इनको इग्नोर किया गया, जिस तरह से लालू यादव इन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार हर्ट हो गए और नीतीश कुमार ने मन मना लिया। और आज की तारीख ये है, आज की तारीख की बात करें तो जेडीयू ने फैसला कर लिया है, और ये फैसला कल 28 तारीख को सुबह जब 10 बजे विधायक, सांसद, उसके विधान पार्षदों की बैठक होगी, उसके बाद जब नीतीश कुमार राजभवन का रुख करेंगे तो जितना संशय के बादल अभी आसमान में यहाँ पर तैर रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की एक आदत मैं आपको और बता दूं कि उनका निर्णय जो होता है वो कुछ लोगों के साथ बैठ के लेते हैं। उनका जो कोर ग्रुप है उसमें वो निर्णय होता है, और कोर ग्रुप भी बिल्कुल खामोश हो जाता है, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। हाँ, जो कुछ प्रवक्ता हैं जिसमें नीरज कुमार भी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, राजीव रंजन प्रसाद हैं, संजय सिंह हैं, इन लोगों के जो बयान होते हैं उसके आशय, क्योंकि कल जब बैठक होगी और उसके बाद देखना है कि क्या कुछ यहाँ पर नीतीश कुमार करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। और स्पीच देखिए, नीतीश कुमार की जो आदत रही है, जो उनका इतिहास रहा है पलटी मारने का, ये काफी पुराना है, और इस बार तो उन्होंने एनडीए में जाने का इशारा काफी पहले ही दे दिया था। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे का हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से हम नीतीश कुमार के इतिहास की बात कर रहे हैं, अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, और ऐसे में आप फिर से वापस वो बीजेपी का साथ देने जा रहे हैं, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में क्या लगता है, क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक होगा? देखिए, बीजेपी भी सहज तौर पर नीतीश कुमार को अब स्वीकार करने को तैयार हो गई है कि इसके पीछे की वजह यह है 2024 का लोकसभा चुनाव, और बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाते हैं तो बिहार के 40 सीटों को पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी यह लगता है कि अगर उनकी पार्टी को सांसद चाहिए तो ऐसे में बीजेपी के साथ उनको जाना चाहिए, और जो शर्तें थी नीतीश कुमार की, अगर बीजेपी ने उसको मान लिया है, उनको मुख्यमंत्री बना रहा है, उनके तमाम लोग जो साथ में थे उनको पूरे सम्मान देने की बात की जा रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार अब सहज भाव में एनडीए की तरफ अपना रुख कर चुके हैं, जैसा सोर्स बता भी रहे हैं। प्रशांत, बिहार के मौजूदा सियासी घटनाक्रम में जो बयानबाजी हो रही है, जो बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, और जो घटनाक्रम पल पल बदलेगा, उसकी हर अपडेट हम सबसे पहले पहुंचाएंगे जी न्यूज के दर्शकों तक।